अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा मौजू है टेंसेस। टेंसेस क्या चीज़ है, किस तरह से सीखने हैं और ये टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, टेंसेस की अहमियत क्या है। सबसे पहले ये देखें कि अगर हमारे पास पीपीएससी का कोई इम्तहान हो, सीएसएस का इम्तहान हो, या हमारे पास कोई एमडी कैट हो, ये पेंसिल ठीक है, पीएमएस का कोई इम्तहान हो, सीएसएस का हो, एमडी कैट का हो, या हमारे पास नीट का हो, या हमारे पास एनईटी का हो, या हमारे पास यूईटी का हो, या ये कह लें कि जो भी हो, जो भी इम्तहान हो टेंसेस उसके लिए लाजम है। इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश में टेंसेस उसमें बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आप इंग्लिश तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको टेंसेस नहीं आता का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता या टेंसेस नहीं आते। अब ये देखें कि टेंसेस है क्या चीज़। भाई ये तो समझ आ गई कि टेंसेस अहमियत बड़ी है। पीपीएससी के इम्तहान में, सीएसएस के इम्तहान में, ये बड़े बड़े इम्तहानों में इसकी ज़रूरत पेश आती है। लेकिन याद रहे कि 9th और 10th का जो इम्तहान है उसमें ये कम्प्रीहेंशन में भी आते हैं और ये उसमें फ़िक्रियात की शक्ल में आएंगे। फ़िक्रा दिया होगा, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसके लिए टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक होती है टेंसेस का इस्तेमाल, एक होती है वर्ब्स का इस्तेमाल। हैज़, हैव, हैड, हेल्पिंग और इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो एक अलग मौजू है। दो चीज़ों का मजमूआ हो, डिक्शनरी आपको आती हो, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आज हमारा मौजू क्या है जी, टेंसेस। कि टेंसेस क्या है। सबसे पहले है जी हमारे पास टेंसेस। कहते हैं टेंस ये जी किस 9th और 10th क्लास में ये बहुत अहम करार देते हैं। टेंस है क्या चीज़, मतलब टेंस किसे कहते हैं, है क्या नहीं पता। सबसे पहले देखिए टेंस हमारे पास बुनियादी इसका मतलब है ये ज़माना। क्या टेंस का मतलब क्या जी, ज़माना। ज़माना क्या मतलब है, ज़माना ये बात याद रखने वाली है। टेंस का मतलब है ज़माना। आपने काउंटर क्वेश्चन में जो करना है मैं उसको आंसर करूँगा। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि आप कोई चीज़ समझ ना आए और आप कहते हैं हाँ जी समझ आ रही है, ये गलत बात है। कोई सवाल जहाँ पे आपको समझ नहीं आता मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह ऐसे कि फिर आप बोल के दिखाइएगा। आपने वहीं पे रिप्लाई करना कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन करें। ठीक। टेंसेस क्या चीज़ है, ज़माना क्या चीज़ है। ज़माना दो चीज़ों का मजमूआ है। टेंसेस दो किस्मों का मजमूआ है। किस किस चीज़ का, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, एक्चुअली टेंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टाइम, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। एक्शन। क्या कहा मैंने, ये क्या लिखा है, एक तो वक्त और काम का। टाइम मतलब वक्त, एक्शन मतलब काम का। कोई भी काम करना। कोई भी काम, किसी भी काम का होना किसी मखसूस वक्त के अंदर, उसे हम टेंस कहते हैं जी सर। या उसे हम ज़माना कहते हैं। नहीं समझ आई। हाँ जी सर जी, कोई भी काम टाइम पर, हाँ, किसी भी काम का होना किसी भी वक्त के अंदर उसे हम टेंस कहते हैं, उसे हम ज़माना कहते हैं। ठीक। टेंस कितनी किस्म के होते हैं, डू यू नो देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, आई नो सर। डोंट नो नहीं। टाइप्स, टाइप्स ऑफ टेंसेस। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस कितनी किस्म के हैं, 3 किस्म के। कितने किस्म के टेंस हैं, 3 किस्म के। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस 3 किस्म के हैं जी। अब ये देखना है कि ये 3 किस्म के कौन कौन से टेंस हैं। सबसे पहले देखें जी हमारे पास टेंस है जी नंबर 1, जिसे हम कहते हैं नंबर 1। ये नंबर 1 हमारे पास है जी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक। नंबर 2 हमारे पास है जी पास्ट टेंस। नंबर 3 हमारे पास है जी, क्या है तीसरा, फ्यूचर टेंस। इतनी समझ आ गई। जी सर। यहाँ तक कोई आपको क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आया अभी तक। सर जी जो समझ यहाँ से कुछ, यानी कि ये इसके 3 अक़साम हैं। जी सर। टेंसेस का मतलब होता है सबसे पहले ज़माना। टेंसेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश ये इंग्लिश की ये यानी कि पिलर है इंग्लिश को सीखने के लिए, बुनियाद है इंग्लिश की। टेंस का मतलब होता है ज़माना। ज़माने होते हैं कितने किस्म के, 3 किस्म के। टेंस का मतलब है टाइम, किसी भी एक्शन का, किसी भी काम का होना किसी मखसूस वक्त के अंदर, उसे हम टेंस कहते हैं, उसे हम ज़माना कहते हैं। किसी भी वक्त के अंदर किसी भी काम का होना, हाँ जी सर। ये टेंस है।
एक्चुअल की एक्शन का होना किसी मखसूस वक्त के अंदर। ठीक। अब हम क्या करें, मिसाल लीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, ये एक वक्त है, कौन सा वक्त है, तकरीबन 6 बजे या 5 बजे, ये एक वक्त है, और वक्त के अंदर हो क्या रहा है, टेंस का। टेंस हो रहा है, ये ज़माना है एक, जी सर। इसे हम टेंस कहते हैं। आगे समझ। हाँ जी। दूसरी चीज़, टेंस की टाइप 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 किस्में। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको उर्दू में क्या कहते हैं? प्रेजेंट को कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक, जी सर। पास्ट को कहते हैं फ़ेल माजी, फेल माजी। गुजरा हुआ, ठीक। फ्यूचर को कहते हैं फ़ेल हाल मुस्तकबिल, आने वाला। फ़ेल हाल मुस्तकबिल फ्यूचर, फ़ेल हाल माजी पास्ट, फ़ेल हाल मुतलिक जो अभी मौजूदा, जो हम कर रहे हैं मौजूदा है। जी सर। समझ आ गई। हाँ जी। अब देखेंगे जी हम फ्रेमवर्क, ये इसी तरह आपने नोट्स याद रखने हैं संभाल के अपने पास, ठीक। समझ आ रही है। जी। नेक्स्ट समर क्या आ जाता है जी, अब हमारे पास टेंसेस है ना 3 किस्म के। जी सर। अब मुश्किल नहीं पैदा करनी, हम आसानी पैदा करेंगे, एहतियात से मोहब्बत से समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से कि ये प्रेजेंट है ना, जी सर। इसकी आगे मज़ीद शाखें हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, इसके नैरो डाउन करेंगे, इसके मज़ीद आगे रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं इसके, 1 2 3 और 4, ठीक। समझ आ गई इतनी। इसके भी कितने रास्ते हैं आगे, 1 2 3 4, इसके कितने रास्ते हैं, 1 2 3। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रही। इसके भी 4 रास्ते आगे, इसके भी 4, इसके भी 4, और टोटल 4 ये 4 ये 4 ये कितने बन गए, 12। टोटल कितने हो जाएंगे जी, 12। ज़माने कितने हैं, 3। टेंस टोटल कितने बन जाएंगे, 12। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इनको फ्रेमवर्क इनका लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट। पहले क्या लिखेंगे जी, प्रेजेंट। प्रेजेंट, ये हमारे पास है जी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट। फ्यूचर आप बताएंगे, फ्यूचर, फ्यूचर पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस, ठीक। जी। समझ आ गई, हाँ जी। समझ आ गई। जी। ये हमारे पास आ गया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये सारी चीज़ें वही, लफ्ज़ सिर्फ पहला चेंज हुआ प्रेजेंट का। आगे आ जाए, ये हमारे पास आ जाए पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हमने सिंपल सा बेसिक फार्मूला समझना है। आप देखने में कुछ नहीं पता कि टेंस क्या है, किस तरह से सीखने हैं, क्या चीज़ है, बड़ा इसको कोई आसमानी मखलूक नहीं समझना, कोई ये नहीं समझना कि बड़ी कोई मुश्किल चीज़ है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको बेस्ट फ्रेमवर्क, बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट नॉलेज की ज़रूरत है बस। बाकी ये टेंस बिल्कुल आसान है, बहुत सादा चीज़ें हैं। देखेंगे हम इनका एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। अली रज़ा, आप ना एक प्राइवेट जेट में बैठे हैं, प्राइवेट मतलब जहाज़ में आप परवाज़ कर रहे हैं। मतलब इसकी मैं ना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, सादा से एग्ज़ाम्पल से, जिससे हमेशा आपने क्या रखना है याद, जिससे आपको टेंस हमेशा भूलेंगे नहीं, ठीक। ये अली रज़ा आप हैं और आप बैठे हैं इधर प्राइवेट जेट के अंदर, ठीक है जी। जी सर। यानी कि प्राइवेट जेट से मतलब आप जहाज़ में बैठे हैं और आप यहाँ से एक आपने मुख्तलिफ रूम्स में जाना है, मुख्तलिफ टाउन कह लें, टाउन जानते हैं कि मुख्तलिफ कॉलोनी जिस तरह होती है, उधर उधर जाना है आपने। आप यहाँ से उतरे, ये एक एरिया है, क्या है जी, एरिया, जिसे यानी रेस्टिंग एरिया कह लें। रेस्टिंग एरिया कौन सा होता है, जहाँ पर हम आराम करते हैं। आप इस जगह पे आ गए, आपके पास 3 रास्ते हैं आगे, 3 कॉलोनियाँ आ गई, 3, 1 2 3। एक का नाम है पी, दूसरे का नाम फिर क्या है पी,
तीसरी का नाम फिर क्या है, पी। पी। इस पी से हम नाम रख लेते हैं जी पेशावर, ठीक, समझ आ रही। जी सर। इस पी से नाम रख लेते हैं जी पीर महल, ठीक। इस पी से नाम रख सॉरी इसे एफ से नाम रख लेते हैं फैसलाबाद, ठीक है जी। जी सर। ये 3 कॉलोनियाँ आ गई। अब आप प्राइवेट जेट से उतरे, जी। आप इस रेस्टिंग एरिया में लैंड कर गए, इधर आप खड़े हैं। आपने सबसे पहले कोई भी फिक्रा आए, आपने प्राइवेट जेट से उतर के रेस्टिंग एरिया में आराम करना है। पहले टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेस नहीं होना कि इस फिक्रा कैसे पता चलेगा कि किधर जाना, किधर, कुछ नहीं करना। आपने फिक्रा आए, कंप्यूटर एग्जाम में बैठे हो, रिलैक्स करें रेस्टिंग एरिया में। फिक्रा आ गया, समझ गया, आराम से बैठे देख रहे हैं कि फ़िक्रा किस सेंस में जा रहा है, किस तरह एक्सप्लेन करना है, क्या करना है इसका। आप देखें कि आया कि ये जो फ़िक्रा है ये पेशावर वाले रास्ते पे जा रहा है, जी। ये जो फ़िक्रा है ये पीर महल वाला, ये पीर वाले रास्ते पे जा रहा है, ये जो फ़िक्रा हमने लिखा है ये फैसलाबाद। फैसलाबाद वाले रास्ते पे जा रहा है। ये जिस रास्ते पे जाए, अगर आपने ये जुर्रत की कि आप उस रास्ते पे जाएं और दोबारा उड़ के इस पीर महल या फैसलाबाद वाले रास्ते पे आए, तो फिर आप काबिल माफ़ी नहीं हो। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस रास्ते को आपने एक दफ़ा इंतखाब कर लिया, वापस नहीं। फिर आप वापस नहीं आएंगे, फिर आप उसी तरफ रहेंगे। जी। समझ आ गई इतनी, यहाँ तक समझ आई। अब इनको थोड़ा सा आगे मोर एक्सप्लेन करते हैं बेहतर। देखिए ये भी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है टेंस का। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट जेट से हम रेस्टिंग एरिया में लैंड करें। यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ पर पेशावर, यहाँ पे पी से क्या था, पी से पीर महल, यहाँ एफ से क्या था फैसलाबाद, फैसलाबाद, ये पी से क्या था पेशावर, पेशावर, ये पी से क्या था पीर महल, पी में, ये एफ से क्या था फैसलाबाद। ठीक। जी। ये आप इस इधर रेस्टिंग एरिया था, यहाँ पे लैंड करके आए। एक ये था, दूसरी शाख ये, तीसरी शाख ये। पी से मुराद है प्रेजेंट, प्रेजेंट, डेफिनेट, प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट, आगे नहीं बात करनी, सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट। ये पी से मुराद है पास्ट। आप इस तरह याद रखेंगे कि जो यानी कि पेशावर है ना, ये अभी ग्रो कर रहा है, सही जा रहा है पेशावर। ठीक है। पेशावर का इलाका देखा आपने, नो अभी नहीं। वो नहीं देखा, वो इलाका तकरीबन अभी प्रेजेंट हाल में ठीक जा रहा है, सही है। अजम्पशन कर ले, यानी कि ये आपने अज्यूम करे, सिर्फ समझ ले। सिर्फ एक जो पीर महल का इलाका है ना, ये पास्ट है, ये माजी जो गुजर पीछे जा रहा है। पास्ट मतलब पीछे, पीछे की तरफ जा रहा है पीर महल। और फैसलाबाद का इलाका भी फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है, फ्यूचर एफ से फ्यूचर, फैसलाबाद भी ब्राइट होगा। समझ आ गई। इस तरह आपने याद रख लेना है। और दूसरी बात ये कि पेशावर का मतलब ये था प्रेजेंट, मतलब कि इसको हमने कहना कि हैं, क्या है, जिस फिक्र के आखिर में हैं आएगा या हूँ वगैरह, हैं या हूँ वगैरह, वो हम प्रेजेंट में लिखेंगे। पास का मतलब जिसमें था आएगा, जिसमें भी था, थी या थे वगैरह आ जाए, वो हम किस में लिखेंगे, इस पास्ट वाले जोन में। जिसमें हैं और हूँ आ जाए वो किस में लिखेंगे, प्रेजेंट में। और जिसमें भी करूँगा आएगा या करूँगा गे गी वगैरह आ जाए, वो हम किस में लिखेंगे, इस फ्यूचर में, फैसलाबाद वाले जोन में। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक, यहाँ से आप उतरे थे, कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई समझ ना आए हो। अब प्रेजेंट में उतरने के बाद प्रेजेंट की हमने कितनी टाइप देखी थी, आगे प्रेजेंट की ये कितनी टाइप देखी थी, 4। हमने पास्ट की कितनी टाइप देखी थी, 4। फ्यूचर की नहीं देखी थी। 4। समझ आ गई। मैं यही यहाँ पे ड्रा करूँगा। प्रेजेंट कितनी है जी, 4, 1 2 3 4। ये इसके पास की कितनी है जी, 1 2 3 4। फ्यूचर की कितनी है जी, 1 2 3 4। ठीक। अब इसका नाम क्या है, पास्ट, प्रेजेंट या पेशावर कह सकते हैं। हाँ प्रेजेंट, प्रेजेंट का इसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसका नाम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। नहीं समझ आ रही, ये वाला, ये वाले अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट की कितनी किस्में हैं, 4। पास्ट की कितनी किस्में हैं, 4।
फ्यूचर की कितनी किस्में हैं? 4। कौन कौन सी? पास्ट कंटिन्यू। और याद रखें हमेशा कभी भी इमेजिनरी एक्सप्लेन नहीं करना, थियोरेटिकल एक्सप्लेन नहीं करना टेंसेस को। टेंस हमेशा देख के याद करनी। जब तक 100% ग्रिप नहीं ना हो जाती तब तक आपने सिर्फ इसको माइंड में ज्यूम करके रिस्पॉन्स नहीं करना, जवाब नहीं देना। समझ आ गई? मैं जब भी कोई सवाल पूछूं, जब भी कुछ पूछूं, आपने किताब से या आपने जो नोट्स हैं या आपने जिस चीज़ से सीखा है उससे देखे बगैर जवाब नहीं देना जब तक कि ग्रिप पूरी नहीं हो जाती, वरना भूल जाएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका। ठीक, प्रेजेंट की कितनी किस्में? 4। किधर लिखी हैं? ये बोल के सुनाओ सारी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट, ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, 4 किस्में समझ आ गई? जी। पास्ट की कितनी किस्में? 4। ये भी बोलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जी। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर की कितनी है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। समझ आ गई? जी। ये 4 इसकी 12 टोटल हो गई। यहाँ तक हो गई हमारे पास टेंस मुकम्मल। अब हमने क्या करना है, हमने प्रेजेंट को डिस्कस करना है पहले, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को करना है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करना है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को, और इसी तरह हम 4 इसके मुकम्मल करेंगे, 12 टेंस मुकम्मल हो जाएंगे। और एक बात बड़ी मज़े की याद रहे इस इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में, ये जो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है पता है कि याद रखने वाली, कि जो है ना परफेक्ट टेंस, ये तीसरे नंबर वाला, कितने नंबर है इसका? तीसरा। कौन सा नंबर है ये इसका? 3 नंबर 1 2 तीसरा नंबर। ये क्या लिखा है? परफेक्ट। परफेक्ट। ये तीसरे वाले परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड। आपको ये नहीं पता भाई थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, ये वर्ब क्या आ गया, अब फॉर्म क्या आ गया, ये थर्ड क्या चीज़ है, बस इतना याद अभी रख लेना है अब के लेक्चर में कि जो तीसरा टेंस है, पास्ट का जो तीसरा है, या फ्यूचर का जो तीसरा है, या प्रेजेंट का जो तीसरा है, जिसमें लफ्ज़ अकेला क्या आ रहा है? परफेक्ट। उसमें फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी? तीसरी। थर्ड फॉर्म वर्ब की। समझ आ गई? जी सर। फ्यूचर का जो तीसरा टेंस है जिसमें परफेक्ट लफ्ज़ आता है, सिर्फ परफेक्ट, उसमें फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी? तीसरी। थर्ड फॉर्म। कौन सी? किसकी? वर्ब की। याद रख लेना है जो प्रेजेंट है किसका? तीसरा प्रेजेंट टेंस है जिसमें लफ्ज़ सिर्फ परफेक्ट आता है, उसमें टेंस की वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? तीसरी। थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म। सिर्फ इतना याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना कि मैं वर्ब क्या कह रहा हूँ, फॉर्म क्या चीज़ है, थर्ड क्या चीज़ है, सेकंड क्या चीज़ है, वन क्या चीज़ है। वी विल डिस्कस वन बाय वन इन अ वेरी क्लियर एंड पर्टिकुलर वे। अंडरस्टैंड कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी परफेक्ट में। अब आपने कहा भाईजान ठीक है समझ आ गई, ये तो समझ आ गई सही। अब लफ्ज़ कंटिन्यू भी आता है, सच बताना समझ आई कि नहीं? जी यहाँ तक तो है। अच्छा, अब जो ये पहला था, जी। ये क्या था? दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब दूसरे में क्या लफ्ज़ आ रहा है? कंटिन्यूस। कंटिन्यू टेंस आ रहा है लफ्ज़। जी। जब भी कोई भी टेंस, किसी भी टेंस का दूसरा जब ब्रांच हो किसी भी टेंस की, ये प्रेजेंट टेंस है, जी। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ये कौन सा है? ये फ्यूचर। किसी भी टेंस की जिसमें कंटिन्यू आ जाए ना, उसमें एक चीज़ थोड़ी सी, जिस तरह ये नुस्खा याद रखना आपने, ये छोटा सा नुस्खा याद रखना, वो ये कि जो कंटिन्यू टेंस जब भी आए, जब भी आए, कंटिन्यू टेंस आए, आपने काम करना है, आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म ING लगा देना साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। किसके साथ? कंटिन्यूस के साथ। समझ आ गई? हमने यही काम ये दूसरे वाले के साथ, क्योंकि इसमें लफ्ज़ कंटिन्यू आया है। ये मैं सिर्फ बेसिक चीज़ अभी बता रहा हूँ, अभी हम टेंस की तरफ चलेंगे। ठीक, ये हमारे पास आ गया लफ्ज़ कंटिन्यू, दूसरा पास का दूसरा कंटिन्यू आ गया। इसमें क्या करेंगे, जब भी आंखें बंद करके आपने कह देना जब कंटिन्यू पास कंटिन्यू सिर्फ आए ना, परफेक्ट कंटिन्यू नहीं, सिर्फ कंटिन्यू आए, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस क्या लगना है? ING। समझ आ गई? जी। यही काम इधर करना है आप। फर्स्ट फॉर्म। हाँ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यू का ये निशानी है, कंटिन्यू डिज़र्व करता है, कंटिन्यू कहता है कि मेरे साथ जब भी मेरा नाम आए ना, कंटिन्यू, जब भी मैं कंटिन्यू, आप सुन लो लफ्ज़ जारी, आपने आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना कि फेल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं फेल हाल